To request on stage Comrade Sanjeev K. Bandalesh, General Secretary, All India State Bank of India Staff Federation, for few words. आज की इस प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन की इस मीटिंग के अध्यक्ष हमारे ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के अध्यक्ष कॉमरेड अरुण भगोलीवाल जी, हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही रिस्पेक्टेड our honorable inaugurator of today's function and the chief guest, our chairman of State Bank of India, Shri Dinesh Khare ji, our deputy managing director, HR and CDO, Shri Om Prakash Mishra ji, our chief general manager HR, Shri Ranjan Gupta ji, CGM of the Calcutta Circle, Madam Christie, who has come right from, you can just imagine, from Europe. She had gone to Australia and for attending our program, Switzerland to this Australia, and now right to Kolkata in India for attending this program. Tomorrow she'll be going back. Our brother Rajendra Acharya ji, my president of National Confederation of Bank Employees, Shri Balaji, my friend from the Officers Federation, Comrade Soumya Datta ji, my senior vice presidents and others who are sitting on the dais. मुझे बताया गया कि जो थोड़ा सा गलतफहमी का काम हो गया आज, कि हमारे को थोड़ा सा आइडिया था कि हमारे चेयरमैन साहब थोड़ा ज्यादा समय यहां रुकेंगे हमारे पास, बट ऑल ऑफ ए सडन जस्ट अभी मुझे पता लगा, सीजीएम साहब ने बताया कि उनका एक ऑलरेडी शेड्यूल्ड प्रोग्राम है और शायद वहां जाना उनके लिए, हमारे बैंक के लिए बहुत ही जरूरी है, और वहां पे भी कस्टमर्स जैसे कि आम तौर पर हमारे चेयरमैन का इंतजार करते हैं वहां पर भी कर रहे होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ यही बात कहना चाहता हूं कि सर, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो एज सेड, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी कहा, हमारे प्रेसिडेंट ने भी बताया कि हमारी इस ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन की जर्नी कहां से कैसे शुरू हुई, कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन स्टाफ एसोसिएशन ने इस बंगाल की धरती से जन्म लिया, किस तरीके से हमने आजादी की उस लड़ाई के अंदर अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने उस आजादी के आंदोलन के साथ स्टेट यूनियन को भी चलाया। अंग्रेज हुक्मरान थे, किस तरीके से अत्याचार उनके उस समय हमने सहन किए, क्योंकि बैंक के भी मालिक वही हुआ करते थे। किस तरीके से आजादी मिली, आजादी के बाद हमारी अपनी गवर्नमेंट आई, अपनी सरकार आई, बैंक के अंदर भी हमारे अपने अधिकारी आए, समय बदला, धीरे धीरे हमें हमारे सर्विस कंडीशंस मिलती चली गई, एक के बाद एक अवार्ड आया, उसके बाद बायलैटरलिज्म का दौर शुरू हुआ और 1964, मुझे याद है 1964 जिस साल में मैं शायद पैदा हुआ होऊंगा, उसी साल में हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पहला एग्रीमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर साइन हुआ, which was between All India State Bank of India Staff Federation and the management of State Bank of India.
साथियों, आम तौर पर हमें नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज या ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के तौर पर चार्ज किया जाता रहा है कि हम ट्रेड यूनियन नहीं चलाते, हम शायद बैंक में मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। क्यों हमारे राइवल यूनियंस का ये इन्फर क्यों आया है? उनका कहना है कि अरे हमारे को मुद्दत हो गई स्टेट बैंक के अंदर एक हड़ताल की बात सुने हुए, और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि 39 साल की मेरी भी सर्विस हो चुकी है साथियों, और इस 39 साल में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के तौर पर शायद कोई हड़ताल की कॉल नहीं दी है। यह अपने आप में एक मैच्योरिटी को शो करता है कि हमारी मैनेजमेंट कितनी पॉजिटिव है, हमारी फेडरेशन किस तरीके से सोचती है। हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते रहे हैं जब से इसकी फॉर्मेशन हुई है, और आज अगर 75 साल भी पूरे किए हैं तो तब भी हम नॉन पॉलिटिकल थे, आज भी हम नॉन पॉलिटिकल ही हैं, और कल भी हम नॉन पॉलिटिकल रहने का वादा कर सकते हैं। दूसरा साथियों, जब भी हमने अपने CGM-HR से या DMD-HR CDO से कोई भी बात बाइपाटाइट के अंदर की, कोई भी बात हमने जाके उनके कैबिन में की, कोई भी इशू हमने उनके सामने दोहराया, तो शायद ही कोई इशू ऐसा रहा होगा जो रिजॉल्व नहीं हुआ। दैट शोज द पॉजिटिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तौर पर एक जोरदार तालियों के साथ हमारी स्टेट बैंक के मैनेजमेंट का आप हम में और बाकी यूनियनों में क्या फर्क है? हम एक वो यूनियन है जो नॉन पॉलिटिकल यूनियन है। कितना भी बड़ा लीडर का कद क्यों ना हो, कितने भी ओहदे वो अपने साथ क्यों ना कैरी करता हो, जिस दिन वो इस बैंक से रिटायर होता है उस दिन उसका इस संस्था के अंदर, इस एसोसिएशन के अंदर, इस फेडरेशन के अंदर, इस कॉन्फेडरेशन के अंदर भी अंतिम दिन होता है। क्योंकि हमारा ये मानना रहा है कि एक बहता हुआ पानी हमेशा अच्छा और स्वच्छ होता है। नए लोग आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, नए आइडियाज के तौर पर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेकर जाएंगे, और बैंक की मैनेजमेंट के साथ बैठकर जो चीजें आज हमारे बैंक को जरूरत है, जो चीजें आज हमारे मेंबर्स को जरूरत है, जो चीजें हम सोचते हैं और हमारी सोच के कारण हमें लगता है कि हमें मिल जानी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा की जाती है। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि कोविड के दौरान आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। सर, ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने जब भी देश के अंदर कोई कॉल दी गई है, चाहे वो हमारी सरकार की तरफ से हो या जब भी कोई कॉल हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, चाहे झूठे मूठे ही कह दिया गया हो कि हमारे से आगे छोटे मोटे बैंक कोई निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकल ना जाए। हमारे सारे मेंबर दिन रात मेहनत करके हम उस खबर को इतनी जमीन में गाड़ देते हैं कि वो दोबारा मुड़कर आगे नहीं आती, ढूंढकर तारा आगे नहीं आती। मुझे याद है 2007 का वो समय जब ICICI बैंक के बारे में ये बातें की जाती थी, लेकिन वो दोबारा बातें हमने उस समय भी चेयरमैन सर के साथ बैठकर जोधपुर के अंदर कंक्लेव किया था, मीटिंग किया था, मार्केट शेयर बढ़ाया था। हमने उस समय हमारे सारी चीजों को परिवर्तित किया था। हमारा एक एक साथी बैंक के कारण उसके कार्य में जुट गया था, और उसके रिजल्ट आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर हमारे सामने आए, जब ICICI बैंक
आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कहीं नजदीक में भी फटकता नजर नहीं आता। उसके बाद भारत में सरकारें बदली हैं, सरकारों के तौर पर बहुत सारे इश्यूज लाए गए, चाहे वो जनधन योजना के तहत अकाउंट्स खोलने का सर काम रहा हो या डीमोनेटाइजेशन का काम रहा हो। उस समय प्राइवेट बैंक्स सब एक मलाई के तौर पर चीजें को खाया करते थे। उस समय भी हमारे मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन ने मैडम थी, उस समय भी हमारे सारे कार्य की इतनी तारीफें हुई थी। उस समय भी हमारे स्टेट बैंक की सारे एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के काम की हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने तारीफ की थी। और मुझे याद है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी गोवा के अंदर जाकर स्टेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज की जो हमने सेवा उस समय की थी, 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। और आज भी मैं इस मंच से चेयरमैन साहब को, हमारे डीएमडी एचआर सीडीओ को, हमारे सीजीएम एचआर और सीजीएम कैलकाटा सर्कल जो यहां आए हैं, मैं उन सबको आप सब लोगों की ओर से आश्वासन देना चाहूंगा कि सर, आपने जो 3 मुद्दे हमें दिए हैं, चाहे वो पंक्चुअलिटी का रहा हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस का रहा हो, और अदरवाइज भी आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन हमारे अवार्ड स्टाफ के साथ हैं, हमारे साथियों के साथ हैं, उसके लिए दोबारा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बैंक हमारा है, हमारा परिवार इस बैंक से चलता है। हमारे यूनियन का, हमारी फेडरेशन का एक एक साथी इस बात को मानता है और उसका कर्जदार है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जहां से हम तनख्वाह लेते हैं, जहां से हमारे साथियों को पेंशन मिलती है और मरने के बाद भी फैमिली पेंशन मिलती है, और बहुत सी तरीकों से उनकी और उनके परिवार की देखभाल की जाती है। इसके लिए मैं तहे दिल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूं और आशा करता हूं कि इसी तरीके से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी हमारे ऊपर, जो हमारे परिवार का पेट पालते हैं, हम लोग भी वो आदमी है जो इस बैंक में एक अंडा सोने का लेकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत की मुर्गी मारकर उसको एक ही दिन में हलाल कर दिया जाए। तो साथियों, सर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी ओर से, अपने सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से, अपने सभी 1 लाख 1.5 लाख जो भी हमारे साथीगण हैं, उन सब की ओर से आपको आश्वासन चलाता हूं कि जो भी आपकी अपेक्षा है हमारे साथियों से, वो हम जरूर पूरी करेंगे। और कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरीके से हमारी फेडरेशन की, हमारे साथियों की से आपकी कोई भी मंशा होगी, आप बेहिचक हमें मैसेज दीजिएगा और आपको निराशा के साथ उस बात का जवाब नहीं मिलेगा। इस आश्वासन के साथ एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जरा जोरदार शब्दों में मेरे कुछ नारों का जरूर आवाज दीजिए, क्योंकि बिना नारों के यूनियन की कोई मीटिंग खत्म नहीं हुआ करती। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन जिंदाबाद। अरे अभी लंच का समय नहीं हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एनसीबी जिंदाबाद, आवर यूनिटी जिंदाबाद। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।